Hey, what's up you beautiful people? This is प्रतीक राठी। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और आज कुछ इंटेंशनली ही कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि कुछ ब्लॉग करूँ। मोटो ब्लॉगिंग तो अभी हो नहीं रही है। मैं रायपुर आ चुका हूँ और जब वापस हम रायपुर से निकलेंगे फिर शुरू करेंगे मोटो ब्लॉगिंग। इसी बीच में कुछ मेरे इवेंट्स के प्रोजेक्ट है तो उसका भी मैं ब्लॉग करूँगा, बट टाइम पीरियड जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी अंदर से लगता है कि यार क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, किस चीज़ पे वीडियो बनाते रहूँ मैं। हर यूट्यूबर की एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, स्टार्टिंग में होती है कि कंटेंट क्या बनाए। कंटेंट इज़ अ किंग, ये सबसे ज़्यादा और सबसे सटीक बात कही है जिसने भी कही है, ये हमारे विजय। तो अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं एक मीटिंग में। आगे की बात आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। मीटिंग हमारी हो चुकी है, एक बर्थडे पार्टी की मीटिंग पे हम लोग गए थे। तो मीटिंग बढ़िया रही, सक्सेसफुल रहा। बस एक छोटा सा बचा है, कोटेशन प्लेस करके इवेंट फाइनल करना है। आज का वेदर बहुत सुहाना है, बहुत बढ़िया है यार। मज़ा आ रहा है इस वेदर में, घूमने का भी मज़ा आ रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत काम है तो वो करने हम लोग निकले हैं ऐसे वेदर में। विजय को हमेशा की तरह मैंने गाड़ी दे दी है चलाने के लिए। धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, मैं धीरे धीरे ब्लॉगिंग करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है, जो मुझे लग रहा है कि कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं अब समझ रहा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि हर बार मैं ट्रैवल तो नहीं कर सकता हूँ। जब ट्रैवल कर रहा हूँ तब तो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग के वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, बट आफ्टर ट्रैवलिंग क्या, बिग क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा क्या यार उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली मेरे जो इंस्पिरेशंस है यूट्यूबर्स, जैसे जेएस फिल्म्स, आप सब जानते हैं, जैसन नेशन, मोटो ब्लॉगिंग के लिए मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। डेली ब्लॉगिंग के लिए फ्लाइंग बीस्ट एंड चिंतामणि जी जयपुरिया, जो बहुत अच्छे डेली ब्लॉगर्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। ये मेरे कुछ मोटिवेशंस है, इंस्पिरेशंस है। इनसे मैं सीख रहा हूँ कि डेली ब्लॉगिंग क्या होती है, मोटो ब्लॉगिंग कैसा होता है। एंड ये सही बताऊँ तो मेरा एक पैशन है कि वीडियो शूट करूँ, एडिटिंग करूँ। एडिटिंग मोस्टली मेरा पैशन है। तो मेनली मेरा चीज़ अब हो रहा है कंसर्न कि कंटेंट्स क्या डालूँ यार, कंटेंट्स कैसे, क्या मतलब, वो तो एक माइंड में क्वेश्चन है ही। आज रायपुर में हो सकता है छोटे छोटे इवेंट्स चल भी रहे हो, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ब्लॉग करूँ, थोड़ा सा उनके लिए रिसर्च कर लूँ, थोड़ा वहाँ जाके मैं कुछ कंटेंट अच्छा सा बना लूँ। बट कई बार टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, कई बार मेरी खुद की चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही कि कैसे मैं करूँ क्या। मेरे अंदर क्वेश्चंस भी बड़े आते हैं कि यार विजय तो खैर शॉप वगैरह पे कहीं जॉब कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम ये हो जाती कि मैं इस तरीके से गाड़ी पे शूट तो नहीं कर सकता मोबाइल लेके। तो वो एक थोड़े क्वेश्चंस मतलब होता है, स्टार्टिंग लेवल पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। अब इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मुझे निकालना है, तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं कंटेंट कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं। थोड़ा मुझे आप लोगों की इधर से हेल्प हो जाएगा ना तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आप सब मेरी फैमिली है, अभी छोटी है फैमिली नो डाउट, कल बड़ी करूँगा मैं इस फैमिली को, बट उस फैमिली के हर मेंबर का हर सजेशन मेरे लिए मान्य है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करूँगा उस सजेशन की। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि कंटेंट्स क्या बनाने चाहिए। रायपुर वासी है तो प्लीज़ बताइए कि आपको देखना क्या पसंद है, और अगर कहीं अदर स्टेट अदर सिटीज़ से है तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं वैसे कुछ कंटेंट्स बना सकूं।
बाकी मेरे हिसाब से जो चल रहा है माइंड में, वो मैं अब धीरे धीरे वर्कआउट कर रहा हूँ उस पर, और करूँगा भी। मुझे इक्विपमेंट्स भी परचेस करने हैं, लाइक मुझे ट्राइपॉड एक अच्छा वाला लेना है। मेरे पास में था ट्राइपॉड, बट एक अच्छा वाला ट्राइपॉड लेना है मुझे। उसी के साथ में एक अच्छा सा माइक, हेडफोन से भी हो रहा है, मेरे पास में बोया का माइक भी है, बट और कुछ अगर अच्छा मुझे मिल सकता है ब्लूटूथ में तो वो मुझे चेक करना है। ये सब प्रोडक्ट्स भी मुझे लेना है, तो प्रोडक्ट्स के साथ में और थोड़ी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव होगी एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी वीडियोस में। अभी स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा शेकी वीडियोस बन रहे हैं मेरे से, तो वो एक स्टेबल होगा। फिर ऑब्वियसली कंटेंट्स तो मैं बनाते ही रहूँगा। अभी वीडियोस मेरी बहुत इच्छा है यार, वीडियोस मैं बनाऊँ, अपलोड करूँ। मतलब इसलिए नहीं कि सब्सक्राइबर्स बढ़े, इसलिए नहीं कि व्यूज़ बढ़े, बट इसलिए कि वो मेरा पैशन है। वो मुझे लगता है, अंदर से आता है कि एडिट करूँ मैं, कुछ अच्छे वीडियोस बना के, कुछ अच्छे ब्लॉग्स बना के मैं अच्छे से एडिट करूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आजकल मैं एक्टिव हो गया हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ। लो, बातों में हम लोग पहुँच गए सदर बाज़ार। विजय को लग चुकी है भूख। ये रायपुर की नई कोतवाली चौक की बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत बढ़िया बनी है। कुछ समय तक के तो भाई ये खुद ही कोतवाली चौक क्वारंटीन था, और आज देखो 6th फ्लोर की बिल्डिंग। विजय को लगी है भूख, तो डोसा खाने की आज उसकी इच्छा है, तो डोसा खाने जा रहे। ये भी एक कंटेंट का पार्ट है, ऑब्वियसली डेली ब्लॉग करना है तो ये थोड़े मोड़े हमारे कंटेंट्स डालना ज़रूरी है। कि हम लोग दीप रूपा रेस्टोरेंट में, बहुत बढ़िया यहाँ का डोसा है। चलो टेस्ट करते हैं। तो विजय बाबू के लिए मसाला डोसा और मेरे लिए सांभर वड़ा। शुरू करें? करो। Now we had done a good brunch, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट। ये हो गया है ब्रंच, बट घर जाके फिर से करना होगा मुझे लंच, क्योंकि घर पे अब खाना बन चुका है। तो थोड़ा बहुत बाहर खा लिया, थोड़ा बहुत घर पे खा लिया, बट बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़िया है वहाँ का। मैं काफ़ी सालों से वहीं पे ब्रेकफास्ट करता हूँ। अगर मुझे डोसा, इडली, वड़ा, सांभर ऐसा कुछ भी अगर खाना है साउथ इंडियन में, तो द बेस्ट। अब हम लोग कर रहे हैं प्रस्थान घर की तरफ अपने अपने। विजय अपने घर जाएगा, मैं अपने घर जाऊँगा। मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अच्छी रही है मीटिंग। साथ ही साथ में अब अच्छा सा हमने एक ब्रेकफास्ट लंच कर लिया है, थोड़ा हैवी हो गया है, बट अब बज चुके हैं 12:45। घर बुला रहा है तो हमें जाना पड़ रहा है। दोस्तों ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत कुछ भी बोलते रहता हूँ। एक्चुअली मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ कि एक अच्छे कंटेंट्स को कैसे रेडी करूँ, कैसे बनाया जाए। तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी कुछ गलत निकल जाता है या कभी कुछ मैं अलग कर देता हूँ। ओ शिट 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 शिट। उठाओ दादी, रुको गाड़ी, 1 मिनट। हाँ, एक बहुत मतलब दिल को छूने वाली चीज़ हो गई। मैं अभी ब्लॉक कर ही रहा था तो अचानक मेरे जस्ट गाड़ी के सामने में एक थोड़े दूर में बुज़ुर्ग एक ऑटो में बैठ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, सडन ऑटो वाला आगे बढ़ गया, क्या उन्होंने सुना नहीं दादी ने कि साइड में रुकना है करके, और वो गिर गई वहीं पे, तुरंत गिरी तो उनके हाथ में चोट लग गई। और पीछे में जस्ट हम ही लोग थे,
गाड़ी वगैरह रोके, काफ़ी मतलब बुज़ुर्ग के हाथ में लग गया, थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है देख के। फिर भी मेरे बाइक में मेडिकेट रखी हुई थी, तो थोड़ा हमने मलहम वगैरह किया, पट्टी लगा दिया, थोड़ा उनको भी रिलीफ मिला और फिर वो निकल गए अपना, और हम लोग अपने इससे आ गए। ये इस कंटेंट का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे कंटेंट नहीं मिला इसलिए मैं उस बात को आप लोगों तक के शेयर कर रहा हूँ, बट मेन ये है कि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा कि ऐसा हुआ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अब ठीक है, हम लोग तो अपने रास्ते चल ही रहे हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है रास्ते में, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हेल्प करते ही होंगे, बट अगर किसी अनजाने में अगर नहीं कर पा रहे, देख के आप निकल जा रहे हैं, तो प्लीज़ 2 मिनट रुक के आप हेल्प कर दीजिए। कुछ नहीं होता है, कोई इशू नहीं है, 2 मिनट। अच्छा लगा मुझे हेल्प करके, तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी हेल्प कीजिए। घर के तरफ आ गया हूँ दोस्तों। घर आते आते धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है। अच्छा, वो इंसिडेंट्स के बाद में जो अभी जो हुआ, वो इंसिडेंट्स के बाद में मेरा थोड़ा मन नहीं कर रहा था कि ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और आप सबसे मेरी बात हो ही चुकी थी कंटेंट्स के रिगार्डिंग, तो मैं सोचा कि क्यों लेंदी किया जाए ब्लॉग को, क्यों इतना फालतू ही टाइम लिमिट बढ़ाई जाए, फिर आप लोग भी देखेंगे नहीं इतना बड़ा, इसलिए फिर ब्लॉग वैसे भी कंटिन्यू नहीं किया मैं। और मन भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, बार बार आंखों के सामने वही उन्हीं का चेहरा हाथ में लग गया, उनके यहाँ पे तो ब्लीडिंग हो रही है, तो वही सब घूम रहा था। अब फाइनली मैं घर पहुँच रहा हूँ, तो घर में जाऊँगा, थोड़ा फ्रेशअप होऊंगा, माइंड भी फ्रेश होगा और बढ़िया मैं अपना काम से लग जाऊँगा। जो कोटेशन प्लेस करना है, मीटिंग करके आया हूँ, उनको कोटेशन दे देता हूँ। एंड वो सारी चीज़ें करने के बाद में इवनिंग में मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है मेरा प्लान हो बाहर निकलने का, तो कोशिश मेरी पूरी है कि फिर एक ब्लॉग मैं बनाऊं, अच्छा सा वी ब्लॉग, और अब मैं वी ब्लॉग पे कंटिन्यू करूं, क्योंकि जब तक के मैं बाहर नहीं जाऊंगा मोटो ब्लॉगिंग होगी नहीं, और मोटो ब्लॉगिंग नहीं होगी तो तब तक के चैनल को ब्लैंक करना और आप सबके साथ में मतलब बिना कनेक्शन के इतने दिन रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब मैं वी ब्लॉग भी थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ उस पर, कि कोशिश करूँगा कि डेली ब्लॉग कुछ बनाऊँ, या डेली नहीं तो एटलीस्ट 2-3 दिन में एक ब्लॉग मैं रेडी करके डालूँ। और इसी के साथ में बाकी मेरे जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं उसके भी कंटेंट्स मैं डालूँगा, ताकि दूर दूर से लोग देख सके कि क्या मेरा बिज़नेस है और कैसे हम लोग उसको ग्रो कर रहे हैं, कैसे हम लोग इवेंट्स प्लान करते हैं, सेलिब्रिटीज़ प्लान करते हैं। तो ये भी ब्लॉग का एक हिस्सा रहेगा मेरे। तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मेरी बहुत इच्छा है कि यूट्यूब के मेरी जो फैमिली है उसको मैं बढ़ाऊँ और सबको मैं अपने साथ कनेक्ट करूँ। तो थैंक यू सो मच ये ब्लॉग देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर चैनल को, और सब्सक्राइब के साथ में इस बार आप कमेंट कीजिए कि मुझे और कैसे कंटेंट्स बनाने चाहिए। तो चलिए, दिस इज़ प्रतीक राठी साइनिंग आउट। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ड्राइव सेफ, सीरियसली ड्राइव सेफ। और कोविड बढ़ रहा है तो प्लीज़ घर से बाहर निकलने से पहले आप प्रिकॉशंस रखिए, अपनी मास्क रखिए, सैनिटाइज़र रखिए, सारे प्रिकॉशंस आप अपने साथ में रखिए। और बाकी तो आप सब समझदार है ही। सो टेक केयर।